मंदसौर जिले के सुवासरा में आज माहौल बेहद तनावपूर्ण है। भूमाफिया अमजद पठान की प्रताड़ना से तंग आकर मनीष व्यास की आत्महत्या ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। सुसाइड नोट सामने आने के बाद गुस्सा सिर्फ शब्दों में नहीं, सड़कों पर उतर आया। सुबह से ही सुवासरा चौपाटी पर डेड बॉडी रखकर चक्का जाम, हजारों की भीड़, न्याय की मांग और प्रशासन पर बढ़ता दबाव। प्रशासन की मान मनोबल घंटों तक चली, लेकिन गुस्से की आग शांत न हुई। नगर परिषद की टीम को आखिर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। अमजद पठान के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, दीवारें टूटी, भीड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। समाज की एक ही मांग, केवल एक कार्रवाई नहीं, पूरी जांच, पूरी सच्चाई और मनीष व्यास को न्याय। सुवासरा में हालात अभी भी गर्म है और प्रशासन लगातार हालत काबू में करने की कोशिश में जुटा है। सुवासरा गांव के निवासी है। इनके प्लाट के विषय में कुछ अमजद खान पठान नामक व्यक्ति से लेन देन थी, जिसके संदर्भ में ये लगातार उनसे अपने पैसे जो थे वो पैसे मांग रहे थे, लेकिन उसके द्वारा निरंतर इनको प्रतिदिन बहानेबाजी करके टाल दिया जाता था। इस हद तक वो मजबूर हो गए थे कि उन्होंने ट्रेन के सामने कूद करके खुदकुशी कर ली। मामला क्या? ये इनके प्लाट के संबंध में कोई लेन देन थी, जो 54 लाख रुपए की राशि अंकित परिवारजनों ने बताया कि 54 लाख रुपए की उनकी राशि थी, उनको लेन देन थी। सुसाइड उनके द्वारा जो सुसाइड नोट उनके जेब से प्राप्त हुआ है, उस सुसाइड नोट में भी इस राशि का जिक्र है। किया जा रहा, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे है, सर्वप्रथम तो आरोपी अमजद खान की तुरंत गिरफ्तारी हो। उसके बाद उसकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं नगर में, गांव में, वो सारी जमींदोज हो और परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हो। ये सारी हमारी मुख्य मांग है। प्रदर्शन करने का कारण ये है कि कल हमारे सुवासरा गांव के निवासी श्री मनीष जी व्यास, जिन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और उसके बाद रेल के सामने ट्रेन की पटरी पर बैठकर आत्महत्या कर ली। और जो सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि सुवासरा के निवासी अमजद पठान द्वारा उनके 54 लाख रुपए उनको नहीं दिए जा रहे थे और इससे व्यथित होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस वजह से आज पूरे परिवारजनों के साथ साथ पूरा सर्व हिंदू समाज आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि अमजद पठान ऐसे कई लोग हैं जो उनसे प्रताड़ित हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और मनीष जी व्यास के परिवार को भी न्याय मिले, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांग? जनों की मांग है कि सबसे पहले जो अपराधी हैं उनकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उसको नष्ट किया जाए। जो उसके अवैध संपत्तियां जैसे खेत हैं, उन खेत पर जो उसका अवैध कब्जा है उस कब्जे को हटाया जाए। साथ में जितने बैंक खाते उनके हैं, उनके परिवारजनों के बैंक खाते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाए। जितनी उनकी निजी भूमियां हैं, निजी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को सरकार सील करे, उनके क्रय विक्रय पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाएं। साथ में जो भी उनकी आपराधिक भूमिकाएं हैं, जिस प्रकार से वो अवैध हथियार रखते हैं, अवैध हथियार की क्रय विक्रय में उनका हाथ है। कई संपत्तियों की उन्होंने एक से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रियाँ करा दी हैं। कई संपत्तियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और कब्जे जिनका संपत्तियाँ थी उनको उन्होंने उस कब्जे का रजिस्ट्री की राशि जो है वो अदा नहीं की है। कई शासकीय ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को हटाया जाए। ऐसे कई लोग हैं जो अमजद पठान से पीड़ित हैं, उन पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए, ये हम सबकी मांग है।